Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल के अंदर। मैं सौरभ गुप्ता, आपका बिजनेस स्टडीज टीचर। आज लेकर आया हूं डायरेक्टिंग का पार्ट नंबर 2, जिसके अंदर हम डायरेक्टिंग के दो एलिमेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं, सुपरविजन एंड लीडरशिप। अगर इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है तो वीडियो को लास्ट तक देखना, डोंट स्किप इट। और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज वॉच इट वेरी फास्ट। ठीक है गाइस, तो डायरेक्टिंग के अंदर दो एलिमेंट्स हैं, सुपरविजन एंड लीडरशिप। तो फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस सुपरविजन क्या होता है। ठीक है, तो एज वी नो फर्स्टली कि मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, टॉप, मिडल, लोअर। देन उसके नीचे आता है हमारा क्या, नॉन मैनेजरियल, ये होता है मैनेजरियल, वर्कर्स। तो जो ये पोजीशन होती है ना, ये क्या होती है, सुपरवाइजरी लेवल भी होता है, इसी को कहते हैं सुपरविजन। तो इनका काम क्या होता है, वर्कर्स को देखना। तो सुपरविजन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टर्म्स, सुपर प्लस में विजन। सुपर का मतलब होता है ओवर एंड अबव। विजन का मतलब होता है आर्ट ऑफ सीइंग थिंग्स। सुपर का मतलब क्या, ओवर एंड अबव, किसी भी चीज को ओवर एंड अबव मतलब उच्च दृष्टि से। ठीक है, क्या करना, आर्ट ऑफ कला। तो एक अच्छी तरह से किसी काम को देखने की कला ही क्या कहलाती है, सुपरविजन। और इसकी जो पोजीशन होती है सुपरवाइजर की, जस्ट अबव द वर्कर्स, विच इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट लाइन मैनेजर, या फिर कौन सा बोल सकते हैं इसको, ऑपरेशनल। ठीक है, तो सुपरवाइजर की पोजीशन पता लग गई, जस्ट अबव द वर्कर्स। तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। क्लियर है भाई इतनी बात? हाँ जी सर, क्लियर है। और अब इसका मीनिंग क्या कहलाता है, जो कि आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। वैसे तो हिंदी में समझ में आ गया क्या होता है सुपरविजन। ठीक है, सुपरवाइजर्स भी होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो कह रहा है इट मींस ऑब्जर्विंग द सबऑर्डिनेट्स, मतलब इसके अंदर जो काम कर रहे हैं कौन है, सबऑर्डिनेट्स एट वर्क, टू सी दैट, देखना, दे आर वर्किंग इन अकॉर्डेंस विद द प्लान, क्या वो प्लान के अनुसार, नियोजन के अनुसार कार्य कर रहे हैं या नहीं। एंड टू हेल्प देम इन सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम, अगर कोई उनकी दिक्कत परेशानी तो नहीं है, उनको भी क्या करना, सॉर्ट आउट करवाना। ये भी काम किसका है, सुपरवाइजर का। किसका, सुपरवाइजर का। आगे जो सुपरविजन इन्वॉल्व फेस टू फेस कॉन्टैक्ट बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। तो इन दोनों के मध्य जो कांटेक्ट है वो कैसा है हमारा, फेस टू फेस। जब फेस टू फेस कांटेक्ट होता है तो वहां पर कार्य बहुत जल्दी से होता है, क्योंकि उस पोजीशन पर, उस जगह पर जो सुपरवाइजर होते हैं वो ऑलरेडी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? हाँ जी, क्या बताया, ये एक एलिमेंट है किसका, डायरेक्टिंग का। तो डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट है, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। तो हम पढ़ रहे हैं ये दोनों। तो सुपरविजन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, सुपर एंड विजन। इसका मतलब समझ में आ गया। वर्कर के जो जस्ट अबव होता है उसको क्या बोलते हैं, सुपरवाइजर, वही है सुपरविजन। इनका क्या काम होता है इसके बारे में बता दिया। या फिर इनका काम क्या है, इन दोनों को लिंक करना, मैनेजमेंट को और नॉन मैनेजमेंट को लिंक करने का काम किसका है, इसका। फीडबैक लेने का, इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, इनका डिसिप्लिन मेंटेन करवाने का काम, इनका टॉप लेवल की पॉलिसीज लाने का काम, इनकी प्रॉब्लम को सुनने का काम लोअर लेवल का। ये सारे ही काम किसके होते हैं, हमारे सुपरवाइजर के। इतनी बात समझ में आई है क्या? हाँ जी सर, आ गई। अब अगली बात करते हैं हम किसकी, लीडरशिप। किसकी बात कर रहे हैं, लीडरशिप की बात करते हैं। तो लीडरशिप होता क्या है भाई, लीडर। जैसे कि हमारे देश में, भारत देश के अंदर एक नंबर का जो लीडर है, बढ़िया बेहतर, जिसकी बात हर कोई मान लेता है, हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है कि नहीं है, एक नंबर के लीडर, बहुत ही बढ़िया भाई। ठीक है भाई, उन्होंने घंटियां बजवाई, सबने बजाई, दिए जलवाए, सबने जलाए। तो उनके अंदर क्या है, लीडरशिप की क्वालिटी है, उनको सारे काम करवाने आते हैं, उनका बोलने का लहजा, हर एक बात में दम है, तो वही लीडर होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी लीडरशिप की जरूरत होती है। लीडर कोई अलग पर्सन नहीं है, किसी अलग प्लेनेट से नहीं आता, इसी ग्रुप में से निकलता है, लेकिन उसकी जो क्वालिटीज होती हैं वो बाकियों से क्या होती हैं, डिफरेंट होती है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो लीडर क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। एक लीडर क्या है, जो बाकियों को इन्फ्लुएंस कर सके, प्रभावित कर सके। और इन्फ्लुएंस क्यों कर रहा है, ताकि जो हमारे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हैं उनको हम अचीव कर सकें।
ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। चलो क्या है मतलब, कह रहा है लीडरशिप इज द एक्टिविटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग, इन्फ्लुएंस करना, पीपल टू स्ट्राइव, स्ट्राइव का मतलब होता है ट्राई करना, प्रयत्न करना, प्रयास करना, पीपल टू स्ट्राइव विलिंगली, अपनी स्वेच्छा से, जबरदस्ती नहीं, डेलिबरेटली नहीं, ठीक है ना, खुद की मर्जी से, ठीक है ना, फॉर म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव, म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव किसकी बात, अपने लिए भी सोचो, इंडिविजुअली भी और ऑर्गेनाइजेशनली भी, ठीक है ना, दोनों ही बात। तो हमने दिए जलाए, हमने घंटी बजाई, तो देश हित में भी बजाई और अपने हित में भी बजाई, बिल्कुल बजाई भाई, हाँ जी, अच्छा भी लगा हमें, देश को उसका फायदा भी होगा। तो कह रहा है इट इंडिकेट्स द एबिलिटी, क्षमता ऑफ एन इंडिविजुअल टू मेंटेन गुड इंटरपर्सनल रिलेशन। इंटरपर्सनल क्या होता है, इंटर का मतलब होता है डिफरेंट, इंट्रा मतलब होता है सेम, तो इंटर का मतलब डिफरेंट डिफरेंट लोगों से जो रिलेशन है उनको बनाए रखना, और विद द फॉलोअर्स एंड मोटिवेट देम टू कंट्रीब्यूट फॉर द अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। इतनी बात समझ में आई। तो लीडरशिप क्या है, जिसके अंदर इतना दम है जो प्रभावित कर सके, जिसका काम क्या है, जो फॉलोअर्स हैं और जो लीडर, उन दोनों को जोड़ के चले, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए, जो प्लानिंग में सोचा था उसको अचीव करना है, ये सारी की सारी क्वालिटी होती है किसमें, एक लीडर के अंदर, ठीक है। तो लीडरशिप वही है। इतनी बात समझ में आ गई। अब अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार के लीडर पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो उसी को बोला जाता है स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। क्या बोला जाता है, स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। हर एक लीडर का क्या है, अपना अपना स्टाइल है कि नहीं है। जैसे कि एक्टर्स हैं, सबके अपने अपने क्या है, स्टाइल्स हैं, सबकी अपने अपनी क्या है भाई, पोटेंशियल है, हर एक काम को वर्सेटाइल है अपनी अपनी फील्ड के अंदर, है कि नहीं है। तो हम उसी के बारे में बात करें कि इसके स्टाइल्स कितने होते हैं, जिनके मैंने सबके नाम लिखे हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि स्टाइल किसके ऊपर टोटली डिपेंड करता है, किसके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। तो जो स्टाइल होता है वो किसी भी इंसान की फिलॉसफी क्या है, ठीक है, उसकी पर्सनालिटी क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसका वैल्यू सिस्टम क्या है, ठीक है, उसका बिहेवियर कैसा है किसके प्रति, उसके ऊपर डिपेंड करता है उसका स्टाइल। इतनी बात समझ में आ रही है। तो लीडरशिप के बेसिकली 3 स्टाइल है। सर आपने 3, 6, 9 लिख दिए, अरे भैया अलग अलग नाम है, क्या है, अलग अलग नाम है। तो सबसे पहला है ऑटोक्रेटिक, दूसरा है डेमोक्रेटिक, तीसरा है फ्री रीन, तीसरा है फ्री रीन। सर ऑटोक्रेटिक में क्या होता है, ऑटोक्रेटिक के अंदर क्या होता है कि ये भैया तानाशाह, किम जोंग है, कौन है, किम जोंग, कि भैया मेरी चलेगी, आपके कुछ नहीं कर सकते, जो मैं बोलूंगा सिर्फ वही, वो कौन, वो ऑटोक्रेटिक, ठीक है। दूसरा डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक थोड़ा अच्छा होता है, वो क्या करता है, जितने भी उसके फॉलोअर्स हैं, जितने भी उसके सबऑर्डिनेट्स हैं, दोनों ही आपस में डिस्कस करते हैं, देन एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, ठीक है। तीसरा फ्री रीन, इसमें लीडर क्या करता है, कहता है तुम करो भाई, हम नहीं आएगा, हम नहीं बोलेगा, ठीक है, तुम करो, बंगाली बाबू कहता है, ठीक है। लेकिन उस केस के अंदर जो फॉलोअर्स होते हैं, फॉलोअर्स क्या होते हैं, बड़े नॉलेजेबल होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं। तो सर लीडर का क्या, फिर लीडर का है आउटडोर मैनेजमेंट का, रिसोर्सेज इकट्ठा करने का, ये सारा काम किसका रहता है, लीडर का। इतनी बात क्लियर है। तो इसमें भाई पूरी की पूरी क्या है, सारी तानाशाही है, इसमें कम है और इसमें फ्री है, ठीक है। तो इनका एक और नाम है, इसको ऑथोरिटेरियन भी बोलते हैं, या फिर बॉस सेंटर्ड, बॉस घूमता ही रहता है, मंडराता ही रहता है। इसको पार्टिसिपेटिव भी बोलते हैं, दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं, या फिर ग्रुप सेंटर्ड, इसमें लेसेस फेरी भी बोलते हैं इसको, या फिर ओनली सेंटर्ड के नाम से भी जाना जाता है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आपको। अब हम आगे फर्दर डिस्कस कर रहे हैं तीनों इसके स्टाइल्स को, तो आइए चलते हैं। तो ये रहे तीनों स्टाइल आपकी स्क्रीन पर। देखो राइटिंग के लिए थोड़ी माफी दे सकते हो, लेकिन एक एक वर्ड आपको समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो उसके लिए मैंने आपको बोल रखा है, आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और नोट्स ले सकते हैं, जो कि नंबर है 9582824711। ठीक है, तो तीनों स्टाइल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, तो सुनोगे ध्यान से तो वैसे ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करी थी हमने ऑटोक्रेटिक, ये था बड़ा तानाशाह, ये अपनी चलाता था भैया, ये नहीं सुनता किसी की। ठीक है, तो ये क्या कहता था इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं एक बार। तो कह रहे हैं ऑटोक्रेटिक लीडर गिव्स
ऑर्डर एंड इंसिस्ट दैट दे आर ओबेड। ये सिर्फ ऑर्डर देता है और इंसिस्ट भी करता है कि आप मानो। सिर्फ ऑर्डर देके छोड़ नहीं देता, कहता करना पड़ेगा भैया, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, ही डिटरमाइंस द पॉलिसीज फॉर द ग्रुप विदाउट कंसल्टिंग देम। भैया ये पॉलिसी भी बना लेता बिना आपसे पूछे, मतलब उस काम को करने को बोल रहा है जिसके बारे में आपको पता नहीं ना आपको बताया गया, लेकिन आपको करना है। ये क्या बात हुई? तो इसका देख रहे हो कैसे डायग्राम है। तो ये ए इज द लीडर, डी इज द लीडर, ए बी सी आर द फॉलोअर्स। एरोस किधर जा रहे हैं? डाउन द वर्ड्स, मतलब ये सिर्फ ऑर्डर मिल रहे हैं, यहां से कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसका डायग्राम आपको इस प्रकार से बनाना है। अब बात करें व्हेन इट शुड बी अप्लाइड, कहां पर इस वाले स्टाइल को अप्लाई करना चाहिए। तो कहता है इट इज बेस्ट अप्लाइड टू सिचुएशन वेयर देयर इज लिटिल टाइम फॉर ग्रुप डिसीजन मेकिंग। सही तो बात बोल रहा है। जब भी निर्णय लेने का, डिसीजन मेकिंग का ग्रुप में टाइम ना हो, तब कौन बंदा काम करेगा? लीडर अकेला डिसीजन लेगा, तब बार बार पूछने नहीं आएगा। अब जैसे कि कोविड-19 चल रहा है हमारा, हाँ, तो डिसीजन सारे कौन ले रहे हैं? हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी। वो बोल रहे हैं तो हमें मानना पड़ेगा, चाहे तुम च्यों करो चाहे वो पू करो, ये कुछ नहीं होगा। ठीक है। दूसरा, वेयर लीडर इज द मोस्ट नॉलेजेबल मेंबर ऑफ द ग्रुप, ये उस ग्रुप के अंदर लीडर इज द मोस्ट नॉलेजेबल, तो उसको सिर्फ क्या काम करवाना है, करना नहीं है। उसने बोल दिया ये होगा भैया चलो करो, ये होगा चलो भैया करो, तो समझ में आया। ऑटोक्रेटिक, ऑथोरिटेरियन या फिर बॉस सेंटर्ड बोलते हैं। नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी, आजादी, दोनों मिलकर करेंगे काम को। ठीक है, तो क्या कर रहा है यहां पर? दोनों मिलकर काम करते हैं, बढ़िया है। तो क्या कहा? अ डेमोक्रेटिक लीडर गिव्स ऑर्डर ओनली आफ्टर कंसल्टिंग द ग्रुप। कह रहा है ये ऑर्डर सिर्फ तब देता है जब कंसल्ट कर लेता ग्रुप से, एंड वर्क आउट द पॉलिसीज विद द एक्सेप्टेंस ऑफ द ग्रुप, और उन्हीं पॉलिसीज पर काम होगा जिसको ग्रुप एक्सेप्ट कर लेता है। चलो ये तो बढ़िया है, लेकिन समय समय की बात होती है ना। तो इसका डायग्राम देख लीजिए, ये जो बीच में है ये हमारे कौन है? लीडर साहब। ये कौन है? हमारे लीडर साहब हैं। बाकी एरोस देख रहे हो दोनों ही तरफ चल रहे हैं। किस तरफ चल रहे हैं? दोनों ही तरफ चल रहे हैं, मतलब इंफॉर्मेशन ली भी जा रही है और दी भी जा रही है, मतलब आपस में, और ये आपस में सारे, तो मतलब सारे के सारे आपस में मिल बांट कर डिसीजन पर आ रहे। ठीक है, अब इसकी भी बात कर रहा है व्हेन इट शुड बी अप्लाइड, इसको कब अप्लाई करना चाहिए। तो कह रहा है इट वर्क्स बेस्ट इन सिचुएशन वेयर ग्रुप मेंबर्स आर स्किल्ड एंड ईगर टू शेयर देयर नॉलेज। तो सबसे पहली बात तो ग्रुप मेंबर से तब डिस्कस किया जाता है जब उनको कुछ आता जाता हो। ठीक है, और वो खुद से ईगर भी हो, चाहते भी हो अपनी नॉलेज को डिस्कस करना विद द मैनेजमेंट, विद द लीडर। दूसरा, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू हैव प्लेंटी, प्लेंटी मतलब पर्याप्त, टाइम फॉर ग्रुप डिसीजन मेकिंग, और ये उस समय पर अप्लाई करना चाहिए जहां पर हमें पर्याप्त समय हो, तब वहां पर कौन सा स्टाइल अप्लाई होगा? हमारा डेमोक्रेटिक। क्लियर है इतनी बात? तो केस स्टडी यहीं से आइडेंटिफाई कर पाओगे। अगली बात आ रही फ्री रीन। भाई यहां पर तो बड़ा मस्त था, सारे जो मेंबर थे वही मजे करते थे, फॉलोअर। ग्रुप में जो लीडर था उसका तो कोई काम नहीं, उसका काम क्या है? बस इंफॉर्मेशन लाना और रिसोर्सेस को इकट्ठा करना, है ना। तो अब इसकी भी बात करेंगे कहां पर बढ़िया है, तो एक बार इसका मतलब पढ़ लेते हैं। तो कह रहा है अ फ्री रीन लीडर गिव्स कंप्लीट फ्रीडम टू द सबऑर्डिनेट्स। ये कहता पूरी दे दी आजादी। बहुत से लोग हैं ना हमारे देश में आजादी आजादी का नारा गाते हैं, तो ये कहता है आ जाओ भाई ले लो। ठीक है, तो आगे कह रहा है सच अ लीडर अवॉइड यूज ऑफ पावर, ये अपनी पावर अथॉरिटी का यूज नहीं करते। ही डिपेंड्स लार्जली अपॉन द ग्रुप टू एस्टैब्लिश इट्स ओन गोल्स एंड वर्क आउट इट्स ओन प्रॉब्लम। खुद से गोल सेट करो और अपनी प्रॉब्लम का खुद से निवारण करो, बार बार हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। ये कहते हैं हम नहीं भी आएंगे, क्यों नहीं आएंगे उसका आंसर अब मिलेगा। तो पहले डायग्राम देख लो भैया। तो यहां पर ये बैठे हैं लीडर साहब, अलग है ना। तो ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, ये रहा डी। ठीक है, तो देख रहे हो एरोस दोनों साइड जा रहे हैं, ऊपर नीचे, और हर जगह डायगोनल भी जा रहे हैं, क्रॉस, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हर जगह। तो मतलब ये सब कर सकते हैं, लेकिन लीडर को कोई पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा। तो अब बात करते हैं व्हेन इट शुड बी अप्लाइड, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो सबसे पहली बात कह रहा है
when followers are highly skilled, experienced, educated and trustworthy. ये कहां पर अप्लाई होता है? जहां पर वो क्या हो, स्किल्ड हो, एक्सपीरियंस हो, एजुकेटेड हो और ट्रस्टवर्दी हो, वहां पर कौन सा अप्लाई होगा? फ्री रीड कह रहा। और व्हेन आउटसाइड एक्सपर्ट जैसे कि स्टाफ स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट्स आर बीइंग यूज्ड, मतलब महान महारथी भी बैठे हो, वहां पर कौन सा अप्लाई होगा? वहां पर लीडरशिप को जो भी बंदा होगा उसको कंसीडर नहीं करा जाएगा। तो आई होप कि केस स्टडी आप सॉल्व कर पाओगे, जहां पर सारी की सारी पावर यूज करी जा रही हो लीडर के द्वारा, ऑटोक्रेटिक डिपेंड हो रहे हो दोनों एक दूसरे के ऊपर, डेमोक्रेटिक सब कुछ डिपेंड है किसके ऊपर? फॉलोअर्स के ऊपर, ठीक है, लीडर का कोई काम नहीं। वहां पर कौन सा आएगा हमारा? फ्री रीड। इनके तीनों के अलग अलग नाम भी बता दिए, एक नंबर में पूछेगा तो बता दीजिएगा। आई होप कि इस वीडियो के अंदर जो आपको बताया सुपरविजन एंड लीडरशिप एंड देयर स्टाइल्स आपको समझ में आए होंगे। तो वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो जो लाल कलर का बटन है दबा दीजिएगा, घंटा दबाने के साथ साथ, और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।